Okay, so student, today we discuss about origin of soil and basic relationship, level 1 question. This is in fingerprint book questions. So all of the states AJE cover in it. तो आप लोग देख सकते हैं ये उड़ीसा लेक्चर सिविल का क्वेश्चन है एंड एमपी वाईपीएम का भी क्वेश्चन है। तो ऑल ऑफ द स्टेट्स का सभी क्वेश्चन इधर है। तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो डिस्कस करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है द सॉइल इन थ्री फेज सिस्टम कंप्राइज विथ, तो क्या आंसर उसका आएगा। तो बेसिकली हमारा सॉइल थ्री फेज डायग्राम है। एक है एयर है, एक है सॉलिड है एंड एक है वाटर है। ठीक है ना। तो एयर, वाटर, सॉलिड। तो सॉलिड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो आप लोग ये मालूम है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या क्या होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा चेक करता हूँ ये सिस्टम क्यों नहीं काम कर। ओके, so which of the following is correct relationship between gamma d? Gamma d means direct density of soil and यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड वाटर। तो इसका आंसर है, क्या है उसका आंसर, रिलेशनशिप गामा डी का आंसर क्या है। अगर मैं आपको मेरा पहले वीडियो आप देख सकते हैं, इसको लिए मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, एक कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। गामा डी यूनिट ऑफ सॉलिड का क्या आता है, यूनिट ऑफ वाटर प्लस 1/W। ओके, देखते हैं उसका आंसर क्या है। सी है उनका इसका आंसर। तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पे बनाया हूँ, आप लोग मेरा ये चेक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे सारी की सारी रिलेशनशिप है। सेवाक जैसे है, ये एक सेवाक फॉर्मूला है, सेवाक सेवाक ACWG, सेवाक क्या रखते हैं। तो ये गामा जो डाइडेंट सैचुरेटेड, गामा सैचुरेटेड क्या है, G+C/1+C, द यूनिट रेट ऑफ वाटर, राइट। इसका ये है फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे। द वॉल्यूम ऑफ वॉइड VV इज इक्वल टू सम ऑफ, क्या है इसका आंसर है बी, द वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो ये आप याद रखते हैं। ये उड़ीसा लेक्चर में आया है, एमपी वाईपीएम सब इंजीनियर में आया है। तो चलिए नेक्स्ट चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय रिवर स्ट्रीम कैन बी टर्म्ड एज, तो इसको अलुवियल सॉइल बोलते हैं। जो एयर में, सॉरी वाटर में, रिवर में फ्लो करता है उसको अलुवियल सॉइल बोलते हैं। जो एयर में, विंड में पास करता है, सेडिमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, तो एयरलाइन सॉइल बोलते हैं। एंड इसको ये लेक में पास करता है, लेक। एंड ये ओशन, जहाँ पे ओशन होता है, सी होता है, यहाँ पे होता है। देख सकते हैं ये फ्रेश स्टील वाटर लेक, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराइन है, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल इज, क्या है, 1। जब फुली सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड मीन्स 1। ठीक है, चलिए चलते हैं। सैचुरेशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम प्रोटीन, वॉल्यूम ऑफ बर्ड्स। इसका रेंज है 0 से लेके 1 तक। द वाटर कंटेंट ऑफ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इन डिटरमाइन इन ओवन इन टेम्परेचर ऑफ, कितना है, हाईली 60 डिग्री होता है इसका। ठीक है, 60 डिग्री। एंड 80 डिग्री क्या है इसमें, 80 डिग्री क्या है बताओ, बता सकते हैं आप। जिप्सम, जिप्सम कंटेनिंग, इसमें 80 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है जिसमें जिप्सम ज़्यादा होता है। अगर ऑर्गेनिक को 60 डिग्री से ज़्यादा देंगे तो वो क्रिस्टलाइन लॉस्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉइल ट्रांसपोर्ट बाय ग्लेशियर आइदर बाय आइस और वाटर इज कॉल्ड, अगर एक सॉइल ग्लेशियर के थ्रू आइस एंड वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक, ग्लेशियर सॉइल पास करता है उसको ड्रिफ्ट। ये जो है ना कोलुवियल्स, वो ग्रेविटी में टैलस, ये नाम याद रखो, टैलस, सॉरी, हाँ टैलस, टैलस है। एंड ये लाइन आप पता है विंड से ट्रेवल्स करता है, उसको ड्यून सन भी बोलते हैं। अलुवियल सॉइल वाटर में पास करता है, मराइन सी वाटर एंड ये लाइक पता है सब। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट ऑब्जर्वेंट इज यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट इन सॉइल एज पर IS 2720। ठीक है, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ऑब्जर्वेंट यूज टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट। ठीक है, और क्या चीज से वाटर कंटेंट मेजर किया जाता है, आप कमेंट बताना। क्या क्या से इंस्ट्रूमेंट से, क्या क्या टेस्ट से वाटर कंटेंट बताया जाता है। पिक्नोमीटर का नाम सुना है, हाँ पिक्नोमीटर से ही होता है एक। बाकी आप कमेंट करना क्या, कौन सी टेस्ट से होता है ये।
सैंड रिप्लेसमेंट मेथड डिटरमाइन ऑफ फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर क्या है इसका इसका क्या यूनिट वेट मेजर किया जाता है। ठीक है, ये सैंड के लिए कोर कटर सॉफ्ट वाटर डिस्प्लेसमेंट कोचिंग के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये आता है बीएसएफ में आया था, एमसीडीसी के सी में आया था 2023 में। तो डीप ब्राउन सॉइल इन सेलुलर स्ट्रक्चर इजी टू एक्सकैवेट व्हाट गेट हार्डन नॉन एक्सपोजर। इसका आंसर बताओ, आप क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसका आंसर है बी, लेटराइट सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, मोन्टमोरेलेट ज्यादा होता है इसमें। ब्लैक कॉटन सॉइल अंडर स्ट्रक्चरल के लिए बहुत, वो उसको रिकमेंड नहीं करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को, ब्लैक कॉटन सॉइल को। डेजर्ट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, लियोम। हाँ ये याद रखो, ये याद देखो, LOAM याद रखो। बेंटोनाइट 5% ऑफ क्ले मिनरल। ठीक है, अभी 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, वो बिहार में आया था, यूपीपीसीएल में आया था, जीकेएसएस भी जेई में आया था। डैश इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ रॉक बाय फिजिकल एजेंट एंड इन व्हिच ट्रांसपोर्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल में क्या होता है, कौन सा है? बता सकते हैं? हम्म, नहीं सकते। कोलुवेल सेल। ठीक है, चलिए। Gravity and deposited soil can be transported through distance under the action of gravity. Colloidal soil such as talus जो ग्रेविटी में होता है उसको कोलुवेल सेल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल टेलोस। टेलोस याद रखना, ये वर्ड याद रखना, टेलोस। when the soil mass is saturated its bulk density is called saturated density। ठीक है, ये सैचुरेटेड का फॉर्मूला है, देखने याद रखना। सैचुरेटेड ये सबमर्ज है, ये ड्राई के लिए है। ठीक है, मास डेंसिटी के लिए है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। But it is also called the most moist density of soil and is total mass of soil per unit of its total volume। bulk density है उसका आंसर, तो पॉलिटिकल लेक्चर में आया था। bulk density of soil is equal to, बताओ, bulk density of soil is equal to total mass of soil by total volume of soil। bulk density of soil, total mass by total volume of soil। ठीक है, उसको bulk density of soil बोलते हैं। the mass of soil per unit total volume of soil mass is known as dry mass density, the mass of solid per unit volume। ठीक है, एंड डैश इज द सबमर्ज मास ऑफ सॉइल पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं सबमर्ज डेंसिटी। ठीक है, डैश इज द सॉइल दैट इज बीइंग ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द फ्लोइंग आइस। आइस में क्या रहता है, ग्लेशियर सॉइल्स। ठीक है, ग्लेशियर सॉइल बोलते हैं हम आइस में। बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये बहुत वन प्लस मार्क है। ठीक है, इसको आधा एलुवियल होता है रिवर से, लक्टेस्टिन होता है लेक से, माराइन होता है सी से, एयरलाइन होता है विंड से, ग्लेशियर होता है ट्रांसपोर्ट बाय आइस से, कोलुवियल होता है ग्रेविटी से, एयरलाइन होता है विंड से। ठीक, Their soil are generally found in a mountainous region, in non-alluvial soil। ठीक है, non-alluvial soil are generally found in mountainous region। Non-alluvial soil define the soil formed by reintegration of rock formation। Okay। alluvial soil किसको बोलते हैं? alluvial soil रिवर में आता है, तो रिवर में कहाँ माउंटेन में रिवर आता है। ठीक है, which of the following is not a cause of soil erosion। क्या है, increasing soil microgazing, overgazing, mining। तो सब कुछ सब ये होता है, इसके वजह सॉइल इरोजन होता है। पर ये एक चीज है जिसमें सॉइल इरोजन का रिस्पॉन्सिबल नहीं लेता। ठीक, द अननोन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, among the different type of soil given identify the soil having low value of specific gravity। बताओ, इसमें से कौन सा स्पेसिफिक ग्रेविटी काम है? इनऑर्गेनिक सॉइल, सॉइल हाई माइका एंड आयरन, ऑर्गेनिक सॉइल, क्लीन सैंड एंड ग्रेवल। इसका आंसर है ऑर्गेनिक सॉइल, इसमें कम स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। कहाँ का ऑर्गेनिक सॉइल, इसमें 1 से 2 होता है। ये एक याद रखो, ऑर्गेनिक सॉइल में कम होता है, ज्यादा किसमें होता है?
70 जो, हाँ, ज़्यादा इस पे होता है, इनऑर्गेनिक सॉइल में स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये याद रखो। कम किस में होता है याद रखो, ज़्यादा किस में याद रखो, एंड सील्ड सैंड में याद रखो। ठीक है, सारे के सारे आप नोटिस करेंगे 2.5 से लेके 2.9 तक होगा। ठीक है, 2.9 तक सारे के सारे जितना भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। पर ये ऑर्गेनिक सॉइल एक ही है जो 1 से 2 तक चलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड सॉइल इज, आग बंद करके ये तो इलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये दोनों से एक होगा, तो ये होगा 2.7। ये थोड़ा ट्रिकी है, ये बहुत मतलब एग्जाम में दिक्कत दिलाती है। 2.4 होगा या 2.7 होगा, ये यहाँ से रेंज दे दिया, पर यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें और एक 3.2 देना चाहिए, एक 2 पॉइंट समथिंग देना चाहिए, इसमें आंसर देने में इजी होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इज अप्रोक्सीमेटली डेप्थ 2.7, 2.6। ठीक है, बाकी 20 क्वेश्चन हो गए, बाकी 20 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 20